नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेरी पसंदीदा खेती में से एक ब्रिंजल की खेती, जिसकी खेती मैं खुद जुलाई या फिर अगस्त के महीने में हर साल करता हूं। अब जुलाई अगस्त के महीने में क्यों करता हूं? क्योंकि इसकी खेती तो फरवरी से ही शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे किसान बंधु फरवरी में, मार्च में या फिर अप्रैल मई में भी इसकी खेती लोग करते हैं। लेकिन जुलाई अगस्त में लगाने के कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए मेरे लिए सूट करता है कि मैं इसकी खेती जुलाई अगस्त में ही करूँ। तो इसीलिए मैं इसकी खेती जुलाई अगस्त में करता हूँ। क्या फ़ायदे हैं इसके, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे ना कि शुरुआती 30 दिनों में हम कौन सी गलतियां करते हैं, क्या हमें करना चाहिए कि हमारी बैगन रोग रहित रहे, इसमें ज़्यादा इंसेक्ट नहीं आए। शुरुआत में कुछ काम हम अपने प्लांट्स के साथ कर देते हैं ना, तो हमारे प्लांट्स जल्दी फलन तक आते हैं। हमारे पौधे हफ्ते दिन के हो जाते हैं, यानी कि 7-8 दिन के हो जाते हैं ना, तब वो जड़ से पूर्ण रूप से पकड़ लिए होते हैं। अब हमें एक बार खेत में देख लेना होता है कि अगर कोई प्लांट्स मर गया है, ख़त्म हो गया है ना, तो उसके जगह पे हमें पुनः उसकी दूसरी प्लांट लगा देनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें सबसे प्रथम ड्रिंच के रूप में हमें अपने हर प्लांट्स के जड़ों में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ में ह्यूमिक एसिड मिला करके ना ड्रिंच कर देनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा ये होता है ना कि जड़ जो होता है, जड़ में फंगस नहीं आते, जड़ का विकास तेज़ी से होता है, और जब जड़ का विकास तेज़ी से होता है ना, तो हमारे प्लांट्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे फसल में मझिया रोग की शिकायत सबसे ज़्यादा आ जाती है। जो छोटे पत्तों वाली रोग होती है ब्रिंजल में, ये सबसे ज़्यादा आ जाती है। अगर शुरुआत में हम 1-2 बार कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का ड्रिंच कर देते हैं ना, और ह्यूमिक एसिड से, तो ये समस्या हमारे खेतों में देखने को नहीं मिलती है, या फिर काफ़ी कम मात्रा में आती है। दूसरी बात कि अगर ह्यूमिक एसिड से हम ड्रिंच कर रहे हैं ना, तो हमारी प्लांट्स जो है जल्दी ग्रो करते हैं, और जब प्लांट्स तैयार हो जाते हैं तो इसमें से फल फ्रूट ज़्यादा आती है। दूसरी बात, स्प्रे के रूप में हमें क्या यूज करना है, तो जब हमारे प्लांट्स 15 दिन के हो जाएं, तो इसमें छोटे छोटे भृंग जो होते हैं ना, इसके पत्तों को खाते हैं, और उसके लिए हमें हल्की इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत में कभी भी हमें हार्ड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया या फिर स्पाइनोसेट हो गया, इसको हमें बाद में प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत में हमें हमेशा ह्यूमिक एसिड के साथ में आपको 20-20-20 आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और इसके साथ में इमीडा क्लोरोपिड की पुड़िया आती है। इमीडा जो होता है ना, उसकी पुड़िया आती है, या फिर थाइमेक्सन की पुड़िया आती है। इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है और अपने खेत में स्प्रे करते रहें। निरंतर इसका स्प्रे हमें हफ्ते दिन पे एक बार ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे पौधे में कोई भी इंसेक्ट नहीं आए, कोई भी कीट नहीं आए। धीरे धीरे आगे जब हमारे प्लांट्स और ग्रो करते हैं ना, तो इसमें वाइट फ्लाई आती है। वाइट फ्लाई की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो वाइट फ्लाई अगर दिखाई देना, तो वाइट फ्लाई के लिए पेगासस का प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं, या फिर डाइफेंथ्यूरान, याद रखें डाइफेंथ्यूरान टेक्निकल नेम है। ये जिस भी दवा में ये टेक्निकल हो ना, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में करके, या फिर एसिटामिप्रिड से भी वाइट फ्लाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जब भी वाइट फ्लाई दिखे, आप इसका स्प्रे कंटिन्यू करते हैं, या फिर इंतज़ार ना करते हुए आप पहले भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब मिट्टी की बेसल डोजेज, मिट्टी में हमने बैगन लगाने से पहले अगर बेसल डोजेज कम मात्रा में दी है ना, तो जब भी आप अपने खेत की निराई गुड़ाई करवाएं ना, तो उसके साथ में हमें डीएपी के साथ में कैल्शियम, उसके साथ में जाइम और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला करके इसके जड़ों के पास रखते रहना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। मैं हमेशा, क्योंकि हमने बेड प्रिपरेशन की नहीं है, तो जब इसमें घास आ जाते हैं तो निराई गुड़ाई के टाइम ना इसके जड़ों के पास डीएपी, कैल्शियम और जाइम का प्रयोग कंटिन्यू मैं करते रहता हूँ, ताकि हमारे प्लांट्स को भोजन की कमी नहीं हो और जल्दी जल्दी ग्रोथ करें। इसके पश्चात जब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, तब उसमें फाइनल जो भी बेसल डोजेज होते हैं वो दिया जाता है। अब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की वीडियो एक अलग से मैं करूंगा, या फिर मैंने चैनल पे की भी है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। उस वक्त हम कौन कौन से खाद का प्रयोग करते हैं। एक और प्रमुख रोग आता है जिसको उकठा रोग बोलते हैं, प्लांट सूखने की समस्या। जब हमारे प्लांट बड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त ये रोग लगते हैं, और जब ये रोग लगते हैं तो हम कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल होगा ना, या तो पौधे लगाने से पहले, या फिर पौधे अगर हमने लगा भी दिया है ना, तो नीम केक में आप ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम मिला करके इसके जड़ों के पास रख दें, तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। उकठा रोग जो होती है ना, वो नीमाटोड्स की वजह से आता है, और नीमाटोड्स की मारने की सिर्फ यही एक विकल्प है ना कि आप नीम केक के साथ में, जो तेलयुक्त नीम केक होता है, उसके साथ में आप ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम मिला लें। उसको लगभग 4 दिन तक किसी ठंडी जगह पर रखें मिला करके, उसके पश्चात आप अपने खेतों में डाल दें, जड़ों के पास डाल दें, तो इस रोग से आप निजात पा सकते हैं। मैं जुलाई में ही ब्रिंजल के प्लांट्स को क्यों लगाता हूँ? दोस्तों, हमारे पास थोड़ा समय का कमी है। अगर हमने जनवरी फरवरी में बैगन की खेती की है ना, तो उस वक्त हमें, या फिर फरवरी मार्च में लगाया ना, तो उस वक्त हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं, जिसके लिए हमें कंटिन्यू स्प्रेइंग करना पड़ता है। लगातार हमें इंसेक्ट को रोकने के लिए स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। और अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो आपका
खेत पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। लेकिन जुलाई अगस्त में जब हम बैगन की खेती करते हैं ना, तो इसमें कम इंसेक्ट आते हैं, क्योंकि इसकी फलन ठंड में ज़्यादा होती है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसकी मेन पीक टाइम होता है, तो उस वक्त इसमें इंसेक्ट कम आते हैं। आप सप्ताह दिन, 12 दिन, 15 दिन पर भी एक बार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। यही फ़ायदा होता है जुलाई अगस्त में बैगन की खेती करने पर। बस जुलाई अगस्त में अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो आपके मिट्टी में जल जमाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका खेत बर्बाद हो जाएगा। और जुलाई अगस्त में जब हम ब्रिंजल की खेती करते हैं तो हम इसकी दूरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। लगभग 5 फीट का कॉलम तैयार करते हैं और उस पर 1-1 फीट की दूरी पे हम बैगन के पौधों को लगाते हैं। इससे थोड़ा स्पेस बना रहता है और जब ठंड के महीने में ओस गिरी हुई होती है ना, उस वक्त हमें तुड़ाई करने में भी आसानी होती है। साथ में हवा का प्रवाह अच्छा रहता है खेत में, तो इससे हमारे प्लांट्स फलन भी अच्छे देते हैं और इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो भी कम मात्रा में आते हैं। बैगन की खेती का ये तरीका आपको कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम हर जानकारी अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।